दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। ये स्टॉक दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसका क्या बेहतरीन चार्ट है, लगातार हायर हाइज बनाता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखा गया था, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से एक तेजी देखने को बन रही है। तो दोस्तों हम इसका टारगेट की एनालिसिस और एंट्री लेनी है या नहीं, इसकी चर्चा वीडियो में लास्ट में करेंगे। अभी चलकर पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। 979 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में लगभग 7% से ज्यादा की तेजी देखी गई। मार्केट कैप 13,178 करोड़, स्टॉक पी 51 का है, आरओसी 17.6% एंड आरओई 13.9% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 289 का इसने लो लगाया था और 1249 का हाई था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो 1997 में इस कंपनी की स्थापना हुई और इसका जो मेन काम है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करना, फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेज, मेट्रो ट्रेन्स, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स, स्टील कास्टिंग्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ब्रिज शिप्स आदि की। और ये कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। बाकी दोस्तों ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं। बहुत सालों से स्टॉक चला नहीं था, लेकिन कोविड-19 के बाद इसमें जो तेजी देखी गई वहां से इसमें बम्पर तेजी देखी गई और अब ये ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने अपना डेप्ट जो है वो रिड्यूस किया है। ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते हुए चली आ रही है। 23.6% इसका CAGR है पिछले 5 सालों से। इसका जो डेप्टर डेज है 76 डेज से घट के 36 दिन पर आ चुका है और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो 117 दिन से रिड्यूस होकर 46 दिन पर आ चुका है। इसके कॉन्स की बात करें तो अभी 9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर में उन्होंने काफी ज्यादा कम की थी और कंपनी जो है वो इसका जो आरओई है वो पिछले 3 सालों से थोड़ा कम ही रहा है। वहीं पर अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है, जिसमें आपका थर्मैक्स हुआ, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ज्योति CNC ऑटो, जुपिटर वैगन्स, इलेकॉन इंजीनियरिंग और प्राज इंडस्ट्रीज जैसी और भी एक से बढ़कर एक धुरंधर कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 449 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 379 करोड़, दिसंबर 2022 में 766 करोड़ और दिसंबर 2023 में 955 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में निगेटिव रिटर्न थे, दिसंबर 2021 में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 2022 में 33 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 75 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि देखा जाए तो इसमें हालत काफी ज्यादा सुधरती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 891 करोड़ था, मार्च 2015 में 761 करोड़, मार्च 2018 में 1268 करोड़, मार्च 2021 में 1521 करोड़ और करंट में बात करें तो 3775 करोड़ का रहा। वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 84 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में माइनस का 10 करोड़ रहा, मार्च 2018 में तो माइनस का 147 करोड़ रहा, मार्च 2021 में माइनस 19 करोड़ और करंट में बात करें 255 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो इसका जो सेल्स ग्रोथ तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 43% की रेट से, पिछले 5 सालों में 70% की रेट से, पिछले 3 सालों में 171% की रेट से और पिछले 1 ईयर में 231% का इसने रिटर्न दिया है। यानी कि पिछले 3-4 सालों में इस कंपनी ने तो बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। इसके बारोइंग्स की बात करें अगर हम तो दोस्तों टीटागढ़ रेल में 148 करोड़ का उधार था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 125 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में 624 करोड़, मार्च 2021 में 847 करोड़ और सितंबर 2023 में तो काफी ज्यादा इसने डेप्ट कम किया और 362 करोड़ का ही रह गया। टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 1047 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 1060 करोड़, मार्च 2018 में 2689 करोड़, मार्च 2021 में 2462 करोड़ और सितंबर 2023 में 2728 करोड़ का एसेट था। दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 44% थी, जो दिसंबर 2023 तक थोड़ा सा घटकर 42.47 पे आ गई। FIIs की बात करें तो 3.43% से 20% तक बढ़ा दिया है पोजीशन। DIIs की बात करें तो 9.14 से 12.27% कर दिया है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जितनी थी उतनी ही है। पब्लिक की बात करें तो 43% से 25% हुआ, यानी कि पब्लिक ने अपना काफी सारा माल बेचा है और खरीदने वाले मोस्टली FIIs एंड DIIs थे। दोस्तों अगर हम इस कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROC काफी बेहतरीन है, ROE भी काफी अच्छा ही रहा है। हिस्टोरिक वैल्यूएशन थोड़ी सी डाउन रही है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल इसका बहुत ही बेहतरीन होता जा रहा है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक है। थोड़ा डेप्ट का जो इशू है वो इसने अभी लास्ट क्वार्टर में ही काफी ज्यादा कम किया है, उसके पहले तक इसमें काफी ज्यादा इशू बना हुआ था कि डेप्रिसिएशन इफेक्ट, ग्रीन सिग्नल। शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रोमोटर्स ने अब जाके पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन कम नहीं किया है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है वो फ्रेट रेल सिस्टम 89% से भी ज्यादा है एंड पैसेंजर रेल सिस्टम्स की बात करें तो 10% के आसपास है। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 99.9% का बिजनेस आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेट रेलवे सिस्टम से ही इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, लगभग 97%
2% का और पैसेंजर रेल सिस्टम से 2.2% का। कस्टमर वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो इंडियन रेलवे 62%, महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन 18.9% एंड 19% अदर। इसके अगर हम एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो वेगन एंड कोचेज 68% एंड 31.9% अदर्स। ऑर्डर बुक की बात करें तो TWL से इसको 70% का ऑर्डर मिलता है, TFA से 29.4% का। बाकी दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप भी देख रहे हैं कि इसमें बम्पर तेजी के बाद एक करेक्शन हुआ और अब करेक्शन के बाद से इसमें फिर से एक तेजी बनने को तैयार हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी पोजीशन लेते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे स्टॉप लॉस इस लेवल का रखना पड़ेगा, इसके नीचे आपको तुरंत ही निकल जाना होगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही ये स्टॉक होल्डिंग में है तो आप इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अभी यहाँ से पोजीशन काटने का कोई मतलब नहीं निकलता है, आप इसमें बने रहें। इस स्टॉक में भी पॉसिबिलिटीज है कि और भी ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन अगर आप मेरे कहने से स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।